नमस्कार दोस्तों आज हमारा विषय है दुआ और बद्दुआ वापस लौट कर आती हैं। दूसरा विषय हमारा दवा की ज़रूरत कब तक पड़ती है, मेडिसिन की ज़रूरत कब तक पड़ती है। जो पहला विषय हमारा दुआ और बद्दुआ। दुआ और बद्दुआ हम किसी को जानबूझकर नहीं दे सकते कि किसी को दुआ दे दी, किसी को बद्दुआ दे दी। दुआ बद्दुआ एक नेचर का ऑटोमेटिक पैटर्न है। जब भी किसी के किसी भी कृत्य से आपको ठेस लगती है तो ऑटोमेटिक आपके हृदय से उसके लिए वाइब्रेशन के रूप में बद्दुआ निकलती है, जो कि प्रकृति को जाकर मिलती है। और प्रकृति फिर एक निश्चित समय के बाद उस व्यक्ति को बद्दुआ के रूप में कुछ ना कुछ दंड देती है। और ऐसा ही दुआ में होता है। जब भी कोई आपको राहत पहुंचाता है, आपको शांति पहुंचाता है, आपको खुशी पहुंचाता है, तो उसका एक वाइब्रेशन निकलता है आपके हृदय से और वह प्रकृति को जाता है। और प्रकृति एक निश्चित समय के बाद जब भी उस वाइब्रेशन का मौका मिलता है उसको पुरस्कार, तो प्रकृति उसको पुरस्कार देती है। इस तरह से दुआ और बद्दुआ कार्य करती है। लेकिन हमारा जो विषय है वो ये है कि दुआ भी वापस लौट कर आती है और बद्दुआ भी वापस लौट कर आती है। प्रकृति का बहुत ही गहन विज्ञान है। ये एक साइकिल में काम करती है, ये चक्र में काम करती है। हर चीज़ की इसने साइकिल बनाई हुई है, चक्र बनाया हुआ है। जैसे ही आपके हृदय से बद्दुआ निकलती है तो जो बद्दुआ आपके हृदय से निकली है वही बद्दुआ वापस लौटकर आपके पास भी आएगी। जैसे ही वो बद्दुआ उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है तो उस व्यक्ति को जब नुकसान पहुंचता है तो उसके हृदय से भी फिर बद्दुआ निकलती है और वह उसको पकड़ती है, क्योंकि प्रकृति सबको जानती है कि किसने बद्दुआ दी। और जिसने बद्दुआ दी उसकी फीडिंग भी उसके पास है, और जिसको जाकर दंड मिलेगा और फिर उससे जो बद्दुआ निकलेगी उसकी फीडिंग भी उसके पास है कि बद्दुआ किसकी वजह से निकली। तो ये साइकिल बहुत लंबे समय तक चलती है। तो न तो किसी को दुआ देने का कोई औचित्य रहता, ना ही किसी को बद्दुआ देने का औचित्य रहता, ना ही आप दे सकते हो। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। लेकिन यह ऑटोमेटिक प्रोसेस बहुत ही बंधनकारक प्रोसेस है। इस बंधनकारक प्रोसेस से आप तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक आप परमात्मा की शरण न लो। परमात्मा की शरण लेने के बाद आप एनोनिमस हो जाते हो, आप प्रकृति के लिए अज्ञात हो जाते हो। प्रकृति दंड देने के लिए आपको ढूंढ नहीं पाती, पुरस्कार के लिए भी आपको ढूंढ नहीं पाती, और एक अलग तरीके से प्रकृति सहजता के मार्ग आपके लिए खोल देती है, उसको पता भी नहीं चलता। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका ये होता है कि हम परमात्मा से जुड़ें, शाश्वत परमात्मा से, अमर परमात्मा से, अविनाशी परमात्मा से। जो झूठे परमात्मा लोगों ने खड़े कर दिए हैं, गुरुओं ने खड़े कर दिए हैं, जो बनते हैं और बिगड़ते हैं, जो आते हैं और जाते हैं, जो कल्याण करते हैं और नुकसान भी करते हैं, जो संहार भी करते हैं और जीवन भी देते हैं, वह परमात्मा नहीं है। परमात्मा सदैव कल्याणकारक है। सदैव कल्याणकारक का मतलब उससे सदैव हितकारक ही होगा। ऐसा हितकारक होगा जो आपको अविनाशिता देगा, आपके जीवन का निश्चित कल्याण करेगा। वह केवल अविनाशी सर्वव्यापी परमात्मा ही है। और वही सर्वव्यापी परमात्मा आपके हृदय के सूक्ष्मतम ता में जाकर आपके हृदय से दुआ और बद्दुआ के तंत्र को ही निकाल फेंकता है। आपसे फिर न कभी दुआ लगेगी न बद्दुआ लगेगी। आपका हृदय बिल्कुल शांत, शाश्वत और कांस्टेंट हो जाता है, स्थिर हो जाता है। फिर जो आपके लिए दुआ और बद्दुआ या आपके लिए षड्यंत्र करने की कोशिशें करेगा, प्रकृति तुरंत उसको जवाब देगी। प्रकृति विभिन्न माध्यमों से, अगर कोई आपके प्रति विरोध भाव रखता है और आपके प्रति कोई सहयोग भाव रखता है तो उसको उसके अनुरूप दंड और पुरस्कार मिल जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। इसमें उस व्यक्ति का कोई योगदान नहीं होता जो परमात्मा की शरण में है, वो न्यूट्रल रहता है। लेकिन जो कोई भी कुछ कर रहा है
तो उसको दंड देने का और उसको पुरस्कार देने का रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रकृति की होती है, और प्रकृति ऐसा करती है। और जो परमात्मा की शरण में होता है, शरणागत होता है, वह प्रकृति के लिए अज्ञात है। इसीलिए प्रकृति जो भी उसके लिए बुरा करता है उसको दुगना देती है, और जो भी उसके लिए अच्छा करता है उसको दुगना देती है। कहने का मतलब, अगर आप ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छा कर रहे हो तो आपको दुगना मिलेगा, बुरा कर रहे हो तो भी आपको दुगना मिलेगा, क्योंकि उसने साइकिल तोड़ दी। जब साइकिल टूट जाती है, इसलिए यह चीज़ आपको दुगनी आकर मिलेगी। लेकिन सबसे अच्छा कार्य यह है कि आप दुआ और बद्दुआ के चंगुल से निकल जाओ। किसी के लिए अच्छा करना, बुरा करना भी एक बंधन कारक है। आप केवल प्रकृति के बहाव में रहो, परमात्मा को समर्पित होकर। आप अच्छा कर रहे हो, अगर बहाव में, सहजता में मौका मिल जाए किसी का अच्छा करने का, तो वहाँ मत चूकिए, क्योंकि उसके अनंत फल होते हैं। अगर प्रकृति ने आगे से आकर आपको कोई मौका दिया है अच्छा करने का, तो उसको तुरंत पकड़ लीजिए। इस तरह से आप अपने जीवन का कल्याण कर पाओगे और परमात्मा से जुड़े रहें। परमात्मा को जब जब भी ज़रूरत होगी कि आपसे कुछ कार्य करवाना है, ताकि आपके आगे चलकर उसका अनंत गुना फल दिया जा सके, ताकि आपके जीवन सहज हो सके, उसके लिए परमात्मा के पास अनंत रास्ते हैं। वो समर्थ है, वो कुछ भी कर सकता है, उससे कुछ भी हो सकता है। वो करता नहीं है, जो परम अकर्ता है वही समर्थ हो सकता है। परम अकर्ता का मतलब समझिए आप, बहुत गहरा अर्थ है इसका। एक तो अकर्ता होता है, मन अकर्ता बन जाता है, कभी कभार कुछ नहीं करता तो वो अकर्ता हो गया। लेकिन अमर अकर्ता, परम अकर्ता का मतलब ये होता है जिसने सब कुछ कर रखा। परम अकर्ता वही बन सकता है जिसने शाश्वतता से, अमरता से पहले से ही सब कुछ दे रखा हो। वही अमर अकर्ता बन सकता है। उसको अब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अनादि रूप से सब कुछ कर चुका है। ऐसा कोई समय नहीं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं, अनंत समय पीछे भी चले जाएं, जब उसने न कर रखा हो। हर चीज़ उसने अनंतता से दी हुई है। आपके जीवन का सौंदर्य, आपके जीवन में अगर निरोगिता चाहिए तो उसने दे रखी है, आपको एक्सेस करना है। आपके जीवन में समृद्धि चाहिए तो भी उसने दी हुई है, आपको एक्सेस करना है। हर चीज़ उसने दे रखी है, बस उसकी कृपा के आपको सम्मुख होना है। बहुत छोटा काम है, बहुत सरल काम है। इससे ज़्यादा सरल काम संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए इसको मोस्ट सिंपल वर्क कहा जा सकता है, सरलतम। और सबसे कठिन कार्य भी इसी को कहा जा सकता है, मोस्ट डिफ़िकल्ट। मोस्ट डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि हमारा मन हमेशा कुछ करने को ललायित होता है। हम कुछ करें, कुछ करके कुछ गेन करें, कुछ करके कुछ गेन होगा, निश्चित होगा। और उतना करिए जितना आपका जीवन यापन हो सके। लेकिन अनंतता को प्राप्त करना है तो कुछ करके नहीं मिलेगा। जब भी किसी ने अपनी हद के बाहर प्राप्त किया है, वो एफर्टलेसली किया है। जितना एफर्टलेस के नज़दीक है वो, जितना प्रयास रहितता के नज़दीक है, उसने बुलंदियाँ छू ली। किसी को भी देख लीजिए आप, जो बहुत ऊंचे दर्जे पर सफलताओं को प्राप्त है, वह एफर्टलेस के करीब ही जाकर मिल रही है उसको। कहीं ना कहीं उसने अपना सिस्टम प्रयास रहितता की तरफ बढ़ा दिया, तब जाकर उसको यह उच्चतम लेवल की सफलताएं मिली हैं। समझिए, परमात्मा के गुणों के जितने नज़दीक जाओगे, जाने या अनजाने में, आपका जीवन सुगम, सरल और सहज हो जाएगा और इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त हो जाएगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन शर्त यह है, आपको अनंत, अविनाशी, सर्वव्यापी परमात्मा से ही जुड़ना पड़ेगा। वही है कल्याणकारक और कोई कल्याणकारक नहीं है। अकल्याणकारक, अहितेशी, हितेशी, जो ऐसा परमात्मा जो आपका नुकसान भी कर दे, आपका फायदा भी कर दे, उसको कभी मत पकड़िएगा। कोई भी हो, चाहे कोई इष्ट हो, देवता हो, भूत हो, भगवान हो, ब्रह्म पुरुष हो, कोई भी हो, मत पकड़िएगा। जीव हैं आप,
गलतियां होती हैं, गलतियां होंगी तो ये दंडित करेंगे, और दंडित जब करेंगे तो शैतानी रूप इनके सबके दो रूप हैं, शैतानी और भगवानी। चाहे जो भी क्यों ना हो, हर ब्रह्म पुरुष के दो रूप सदैव मिलेंगे। शैतानी रूप भी इन्हीं का है और भगवानी रूप भी इन्हीं का है। क्राइस्ट भी यही है, लूसीफर भी यही है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा, दोनों द्वंद्वों से ऊपर उठना पड़ेगा, अविनाशी को जानना होगा। ये लोग कहेंगे कि ये अविनाशी हैं, ये कहेंगे कि ये काल के परे हैं, लेकिन ना तो ये अविनाशी हैं, ना ही समय या काल या परिवर्तन के परे हैं। क्योंकि समय, काल, महाकाल, परम काल, इनके परे वही होता है जो सदा सदा से स्थिर है, जो सर्वव्यापी है, जो अमर है, अविनाशी है, जो अमर शांत है, अमर स्थिर है। वही, केवल वही है जो समस्त कालों के पार है, समय के पार है, परिवर्तन के पार है। वही दुआ और बद्दुआ के पार है। दूसरा विषय हमारा, मेडिसिन की ज़रूरत कब तक पड़ती है हमें। जब भी कोई इंसान बीमार होता है, कोई परेशानी आती है, कोई भी समस्या उसके जीवन में आती है, तो समस्या के समाधान के लिए हम कोई उपाय करते हैं। वो उपाय सब मेडिसिन है, उपचार हैं। चाहे हमारे शरीर में कोई रोग लग जाए तो हम दवा लेते हैं, परिस्थितियों में कोई रोग लग जाए, कोई परेशानी आ जाए, परिवार में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, किसी भी रूप से जब भी कोई समस्या आती है तो हमें उपचार की आवश्यकता पड़ती है। अब वह उपचार हम प्रकृति के नियम के अनुसार, जो भी हमको दिखाई देता है उसी के अनुसार हम लेते हैं। अब वह उपचार हमारा हो या न हो, वह हमारे भाव के ऊपर निर्भर करता है। कभी उपचार हो जाता है, कभी नहीं होता, कभी बीमारी बढ़ जाती है, कभी थोड़ी सी घट जाती है, लेकिन बीमारियां सतत हैं, परेशानियां सतत हैं, उनसे आप भाग नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर एक और तरीका है समस्त बीमारियों को जड़मूल से समाप्त करने का। तब हमें दवा की ज़रूरत नहीं होगी, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होगी, और एक्सेलरेटेड तरीके से, तुरंत प्रभाव से वह बीमारी मिटेगी, तुरंत प्रभाव से। जब आपको परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होता है, मन के अंदर थोड़ी सी भी शंका है, तो वह मिरेकल, वह चमत्कार नहीं घटेगा। चमत्कार का सीधा कनेक्शन विश्वास से है। विश्वास में थोड़ी सी भी कमी है तो वह चमत्कार नहीं घटेगा कि आपको तुरंत लाभ हो। कई लोग कहते हैं कि कब तक विश्वास करना है। अरे कब तक विश्वास करना है, ये कोई प्रोसेस है विश्वास करने की कि आज थोड़ा किया, कल थोड़ा किया, परसों थोड़ा किया। आज से ही पूर्ण विश्वास होना चाहिए, ब्लाइंड फेथ होना चाहिए। और ब्लाइंड ऐसा नहीं है। धर्मों में, सब धर्मों ने, सब पंथों ने विश्वास की परिकल्पना रखी है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं रख पाए। इसीलिए चमत्कार घटित नहीं हो पाए। विश्वास पूर्ण मतलब आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में, किसी भी कोने में उसके प्रति अविश्वास नहीं होना चाहिए। और वह तभी संभव है जब हम पूर्णता से, धीरे धीरे परमात्मा से पूर्ण रूप से जुड़ जाएं। अगर हम पूर्ण रूप से नहीं जुड़ पाए तब तक हमारा विश्वास पूर्ण नहीं होता। और जैसे ही हमारा विश्वास पूर्ण होता है तब हमें दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे जो भी बीमारी हो, इस पृथ्वी के लिए ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए अगर वो लाइलाज बीमारी है, पूरे ब्रह्मांड के लिए कोई ऐसी समस्या है जो दूर नहीं हो सकती, वह समस्या भी उस परम समर्थ परमात्मा के सामने एक क्षण में दूर हो जाती है। एक क्षण में। आपको इंतज़ार नहीं करना है, बस आप लोहे रूपी हो, उस परमात्म पारस रूपी के बिल्कुल टच हो जाइए। और वो टच तभी होंगे जब आपके सारे आवरण गिर जाएंगे।
आवरण, पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण किसे गिरेंगे? पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण नहीं तो आवरण भी नहीं गिरे। और जब तक आवरण नहीं गिरे, कितने ही आध्यात्मिक अपने आप को बता दीजिए, डेली घंटों ध्यान कीजिए, गुरुओं के डेली चरण धो धो कर पिए, जब भी पानी पिए उनका चरणामृत ही लें, तब भी कुछ नहीं होने वाला। कितनी ही सेवा संगत कर लीजिए, कितनी ही सत्संग कर लीजिए, अगर आपका विश्वास पूर्णता पर नहीं है तब तक आपको संतुष्टि मिल ही नहीं सकती। ब्लाइंड फेथ होना चाहिए, ब्लाइंड फेथ, और ब्लाइंड फेथ हमेशा साकार पे नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। जैसे ही साकार से आप विश्वास जोड़ने की कोशिश करते हैं, या फिर कहें निराकार से, क्योंकि निराकार से ही तो साकार है, तो साकार निराकार एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इन पर विश्वास हो ही नहीं सकता। मन का ऐसा ही पैटर्न बना हुआ है। मन मन पर विश्वास कभी नहीं कर सकता, ये मन के ही प्रतिबिंब है, मन के ही रिफ्लेक्शन है सारे साकारी और निराकारी स्वरूप। परमात्मा अलग है और यारी अलग से ही हो सकती है। अलग मतलब जिसको मन अपने पूर्ण लेवल पर, परम चैतन्य लेवल पर आने के बाद भी न जान सके, अपनी सर्वश्रेष्ठ योग्यता में आ जाने पर, सर्वश्रेष्ठ बुद्धि में आ जाने पर, सर्वश्रेष्ठ विवेक के भी आ जाने पर जब उसको न जान पाए, ऐसी यारी अलग की यारी होती है। ऐसी यारी ही उस अननोन की यारी होती है, अज्ञात की यारी होती है। जो सदैव अज्ञात बना रहे, उस अज्ञात के सामने ही मिट सकता है कोई, जिसकी गहराई का कोई अंदाजा न लगा सके, जिसकी सीमा का कोई अंदाजा न लगा सके, जिसके फैलाव का कोई अंदाजा न लगा सके, जिसके भराव का कितना भरा है एक जगह, उसकी अखंडता का कोई अंदाजा न लगा सके। जब हम उसकी अखंडता, उसकी भराव का, उसकी सीमा का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं, उसकी अनंतता का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं, तो प्रेम बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, समर्पण बढ़ता है, और एक ऐसा समय आता है जब हम मन से पार हो जाते हैं। मन ही मिट जाता है। मन मिटेगा अखंड के सामने, मन मिटेगा अलग के सामने, मन मिटेगा अनंत के सामने, मन मिटेगा सर्वव्यापी के सामने, मन मिटेगा पूर्ण भराव के सामने। बाकी किसी के सामने मन नहीं मिट सकता। बाकी सब खिलवाड़ हैं, मन सब जानता है। मन को सदा सदा से ये परम चैतन्य के अंदर सारी मेमोरी फीड है। परम चैतन्य का मतलब ही यही होता है कि जब से ये उत्पन्न होता है तब से लेकर वापस शून्य, परम शून्य तक आने की जो यात्रा है, इसके अंदर सारी मेमोरी फिट होती है, और वो मेमोरी वापस रिपीट होती रहती। इसी साइकिल में बेचारा उलझा रहता है, इसी साइकिल से कभी निकल नहीं पाता। परमात्मा कभी किसी से नाराज़ नहीं होता, कभी नहीं होता, और परमात्मा किसी से खुश भी नहीं होता। दोनों बातें सत्य हैं। बस जो सम्मुख हो जाता है तो उसकी जो शाश्वतता है, उसकी जो कृपा है, वो उसको मिलना शुरू हो जाती है। अब ये उसकी खुशी नहीं है, वो उसने शाश्वत नियम बना रखा है, जो आए सो लूट ले और जो रह जाए सो रह जाए। तो जो जाएगा वो लूट लेगा। सबके लिए समान है वो, एक एटम से लेकर समस्त जगत के लिए, सारी सृष्टियों के लिए, सारे जीवों के लिए समान है। एक प्रश्न और है जो मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा कि जो निर्जीव वस्तुएं देखते हैं हम, क्या उनमें ज्ञान है, इच्छा है, भाव है? उनमें भी सूक्ष्म शरीर होता है, बिल्कुल उनमें भी सूक्ष्म शरीर होता है, उनमें भी ज्ञान है, उनमें भी भाव है, उनमें भी इच्छाएं हैं। कितनी गजब की बात है। अभी तक लोग जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, न बता पाए। जितनी भी चीज़ें बनी हैं, चाहे पत्थर ही क्यों ना हो, पेड़ ही क्यों ना हो, चाहे कोई धातु ही क्यों ना हो, लोहे की, पीतल की, जो भी वस्तु आप देखते हो, सब परम चेतना से बनी है। जो एटम है उसको भी तोड़ते जाएं, अनंत लेवल तक तोड़ते जाएं तो परम चेतना बसती है।
तो बनी तो सब परम चेतना से ही है। और परम चेतना जब एक समूह बनाती है, एक झुंड, एक सिस्टम बनाती है, तो सिस्टम का बनना और फिर उसके अंदर गतिविधि होना, तो गतिविधि ही ज्ञान का कारक होती है, गतिविधि ही इच्छा का कारक होती है, गतिविधि ही भाव का कारक होती है। लेकिन हर सिस्टम का भाव, इच्छा और ज्ञान अलग अलग होता है। जैसा तंत्र बन जाता है, जैसा सिस्टम बन जाता है, जैसा परम चेतनाओं का समूह बनता है, उसी के अनुरूप उनमें ज्ञान होता है, उनकी मेमोरी, याददाश्त भी होती है। पानी की भी याददाश्त है, हवा की याददाश्त है। यह भी एक तंत्र है। जितनी सूक्ष्मता में जाओगे उतना जानोगे, जितनी कृपा होगी उतना जानोगे। ये कृपा परमात्मा की जब होती है तो आप अनंत जानते हो। लोग इसको इसलिए नहीं जान पाए क्योंकि कुछ आए थे पहले, मोटी मोटी बातें बता के चले गए। उनको पता था इतना ही जितना वो जानते थे, तो उन्होंने देखा कि यार चलने फिरने वाला तो इंसान ही है। फिर उन्होंने देखा कि जानवर हैं, उनमें भी शायद बुद्धि तो नहीं होती होगी, उनमें विवेक नहीं होता होगा, उनमें इच्छाएं नहीं होती होंगी। इसलिए उनको रिजेक्ट कर दिया, मोक्ष से, मुक्ति से रिजेक्ट कर दिया कि नहीं। जानवरों तक को रिजेक्ट कर दिया तो ये पत्थर, लोहा, मिट्टी, इनको कहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। जैसे हर चीज़ का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, सेंटर ऑफ मास होता है। जैसे कोई पत्थर होता है, गोल है अगर, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में होता है। अब कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज़ बनी हुई है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास कुछ अलग जगह होता है। ऐसे ही हर वस्तु का सेंटर ऑफ परम चेतना होती है जो उस पूरे तंत्र को कंट्रोल कर रही होती है। जैसे हमारे शरीर की भी सेंटर ऑफ परम, ये सारा शरीर परम चेतना से बना है, लेकिन इसको कंट्रोल एक परम चेतना कर रही है। ऐसे ही एक पत्थर है, 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का अगर कोई पत्थर है तो उस पूरे पत्थर को एक परम चेतना कंट्रोल कर रही होती है। जैसे ही हम उसके 5 टुकड़े करते हैं तो पांचों टुकड़े करने के बाद पांचों टुकड़े की अलग अलग सेंटर बन जाते हैं और उन पांचों टुकड़ों को कंट्रोल करने वाली उन्हीं परम चेतनाओं में से एक निकलकर उन सबको कंट्रोल करती हैं। चाहे उसके 1000 टुकड़े कर दो, लाख कर दो, 10 लाख टुकड़े कर दो। कोई व्यक्ति है, किसी का हाथ कट जाता है, तो जैसे ही हाथ कटता है तो उसका जो शरीर है उसको तो उसकी परम चेतना कंट्रोल कर ही रही है। बाकी जो उसका मृत हाथ है, वो दिखने में मृत लग रहा है, उसको भी एक परम चेतना भोग रही होती है। जब तक वो पूरा डिकम्पोज नहीं हो जाता तब तक उसको एक परम चेतना के जनरेशन, ऑपरेशन और डिस्ट्रॉयशन का काम मिलता है। कहने का मतलब उसको पूरा निर्वाह करने के लिए एक परम चेतना उन्हीं में से निकल आती है, उनका सेंटर बन जाती है। मृत शरीर में भी जैसे ही आपकी एक्टिव परम चेतना निकलती है बाहर सूक्ष्म शरीर के रूप में, तो वो तो कहीं जन्म ले लेती है, लेकिन जो मृत शरीर बच जाता है उस शरीर को कंट्रोल करने के लिए कोई अन्य परम चेतना उसका सेंटर बन जाती है। अब वह उस मृत शरीर को भोग रही है। जब तक पूरा सिस्टम तैयार था, सारे अंग तैयार थे, तब एक अलग परम चेतना भोग रही थी, लेकिन मरने के बाद दूसरी, वो तो निकल गई लेकिन दूसरी भोग रही है। इसीलिए सारे तंत्रों को कोई ना कोई परम चेतना कंट्रोल कर रही है। यहाँ तक कि हर एटम लेवल पर परम चेतना कंट्रोल कर रही है। सूक्ष्म से सूक्ष्म लेवल से लेकर बड़े से बड़े लेवल को भी परम चेतना कंट्रोल कर रही है। एक जो ब्रह्मांड होता है, उस ब्रह्मांड की पूरी नियंत्रण भी, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड तो अनंत परम चैतन्यों से बना है, उस अनंत परम चैतन्य को भी कंट्रोल एक परम चेतना कर रही है। तो ये सारी बातें मैं एक अलग ऑडियो में बताऊंगा कि निर्जीव में भी सूक्ष्म शरीर होता है, उनकी भी इच्छाएं होती हैं, उनमें भी ज्ञान होता है, उनमें भी विवेक होता है, लेकिन वो तंत्र के अनुरूप, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में बहुत ज़्यादा। उस तंत्र की चैतन्यता कितनी है उस पर निर्भर करता है, लेकिन होता सब में है। ये चीज़ पिछले लोग बताकर नहीं गए तो मोक्ष मुक्ति की बात तो उनसे दूर ही हो गई। उनमें पॉसिबिलिटी थी ही नहीं इतना समझने की। ये कोई अहंकार नहीं, परमात्मा से जुड़ते तो उनको भी पता लगता, लेकिन परमात्मा से नहीं जुड़े, वो किसी अन्य ही जीव से जुड़ गए, जीव मंडल से जुड़ गए।
और जुड़ गए तो जिससे जुड़े उसकी कृपा मिलती है। मैंने एक ऑडियो में बताया है कि कृपा के भी अनंत प्रकार हैं, सहजता के भी अनंत प्रकार। उसको सुनिएगा आप किसी सरपंच से जाकर मिलोगे तो वो भी कृपा कर सकता है आप पर, उससे जितना काम होगा उतना कर देगा आप पर। किसी देवता की भक्ति करोगे उसकी भी कृपा अलग है, लेकिन परम कृपा तो परमात्मा की है, अविनाशी की है। उससे बड़ी कृपा, वो जब कृपा करता है तो बस फिर कर ही देता है, उस कृपा को वापस नहीं लिया जाता, और वह कृपा क्षीण नहीं होती, खत्म नहीं होती। तो फिर ऐसी ही कृपा से हमें जुड़ना चाहिए जो अमर है, जो एक बार मिल गई तो फिर क्षीण ना हो, खत्म ना हो, हमको मुक्त करके ही छोड़े। क्यों हम इन झूठ के चंगुलों में फंसें? कभी नहीं फंसना चाहिए। परमात्मा पर इतना विश्वास होना चाहिए, उस समर्था पर इतना विश्वास होना चाहिए, वो समर्पण से घटेगा। वाइसे वर्षा है, जितना समर्पण करोगे उतना विश्वास बढ़ेगा, जितना विश्वास करोगे उतना समर्पण बढ़ेगा। तब आपको दवा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका शरीर आपको बताएगा, आपके जो इर्द गिर्द गतिविधियां घट रही हैं वो आपको बताएंगी। सचमुच पूर्ण विश्वास रखने से जितना करीब जाओगे पूर्ण विश्वास की तरफ, उतना उतना मिरेक्कल घटता चला जाएगा। वो मिरेक्कल आपके लिए घटेगा, दूसरों के लिए नहीं। और अहंकारवश आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, और कोई बताएगा भी नहीं। जिसको हीरा मिल जाता है वह चिल्ला चिल्ला कर नहीं बताता कि मुझे हीरा मिल गया है, वो उल्टा दबा कर रखता है। और जो समझ लीजिए लाखों करोड़ों लोग में एडवर्टाइज कर रहे हैं, सब बता रहे हैं, वो हीरा नहीं, वो कोयला ही फेंक फेंक कर हीरे के मूल में बेच रहे हैं, जिसको कहते हैं ठगी करना। जैसे पीतल को सोना बनाकर बेच देना कि नहीं नहीं ये तो सोना है। आपने उसका व्यवहार देखा, उसकी शक्ल देखी, उसकी वेशभूषा देखी, आपने देखा कि ये तो साहूकार व्यक्ति है, ये सोना ही देगा, पीतल थोड़ी देगा। आपने अपनी मोटी रकम निकाल कर उसको दे दी। अब आपको मिल गया पीतल। बहुत वर्षों बाद आपको पता चलता है, जब कोई जौहरी कोई बताता है कि अरे ये तो पीतल है, तब तक आप उसी पीतल को सोना समझकर इस्तेमाल कर रहे होते हो। ऐसा ही आप सब लोगों के साथ हो रहा है। जब सोना मिलेगा, अब ये परमात्मा का सोना तो ऐसा सोना है कि आपको खुद को पता लग जाएगा, दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं, वो जौहरी तुमको खुद को बना देगा। ज्ञान रूपी जौहरी नहीं बनना है, अमृत रूपी जौहरी बनना है। वो अमृत अंदर घुसना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए उसका। जब तक अमृत नहीं मिला तब तक समझिए सारा ज्ञान कूड़ा करकट है, कचरा है सब। अंदर आपके मेल भरा पड़ा है, अमृत की छींट नहीं लगी, और आप ज्ञानी बने बैठे हो, मोहरें लगा रहे हो, अटेस्ट कर रहे हो कि ये ज्ञान सच्चा, ये झूठा, ये सच्चा, ये झूठा। कई लोग तो परंपरागत मूर्ख हैं, पहले किसी ज्ञान में जाएंगे, उसका खूब प्रचार करेंगे, मोहर लगा लगा कर बताएंगे कि ये ज्ञान सच्चा है, अपने पड़ोसियों को, अपने परिवार को, सबको ले जाएंगे। फिर जब दूसरा ज्ञान सुनेंगे तब सोचेंगे अरे हम तो फंस गए, फिर उसको छोड़ देंगे, उसको पकड़ लेंगे, फिर उसकी मोहर लगाना शुरू करेंगे। फिर पता चलता है ये भी झूठा है, फिर तीसरे के पास जाएंगे, फिर चौथे के, फिर पांचवें के पास जाएंगे। अरे मोहर लगाते मत फिरो, आप अपने आप को प्रचारक बनाना पहले बंद करिए। पहले खुद जान लीजिए कि अमृत आपको मिल रहा है। चाहे वर्ष लग जाएं, 10 वर्ष लग जाएं, पहले परख करो, अमृत को चखो। तो अमृत चख लिया फिर प्रचार कर लेना, फिर पूरा जीवन ही निकाल देना। पहले अमृत तो चख लो। लेकिन चखता कोई नहीं, अहंकार मन में इतना भराया। हाँ, अब तो हम तो पूरा प्रचार करेंगे, 10 दिशाओं में करेंगे, और वो 10 दिशाओं में करके हार के बैठ जाता है। घर की न समस्या दूर होती, न मन की समस्या दूर होती। मन में वही पीड़ा, अशांति, वही चिंता, वही क्लेश घर करे बैठे होते हैं। बार बार जाते हैं गुरुओं के सामने, ढोक कर आ जाते हैं, गुरु भी थोड़ा सा सांत्वना देता है, तो ठीक हो जाएगा। लेकिन न तो बेचारा गुरु खुद जानता है, न तो मेरी परेशानी दूर नहीं हुई, बेचारी इसकी कहाँ से होगी। लेकिन अब चरण धो रहा है,
पैर दबा रहा है उसको भी अच्छा लगता है, वह भी इसमें फंस गया है, इस शहद रूपी माया में फंस गया है, तो वह भी अब नहीं कहता, वह भी सोचता है अब मैं तो खुद परेशान हूँ, इसको थोड़ी सी सांत्वना दे देता हूँ, कह देता हूँ ठीक हो जाएगा। अब वो भी ठीक नहीं होता, न उसका गुरु ठीक होता, दोनों ही बेचारे दलदल में फंसे पड़े हैं। जैसे ही कोई निकालने की कोशिश करता है तब गुरु एक्टिवेट हो जाता है, तब गुरु गाली गलौज पे उतरता है, क्रोधी हो जाता है, तब उसका अहंकार चरम पर होता है। देखिए, आपको जो फंसा रहा है उसके फंसाव को समझ लीजिए। सीधा सा उपाय है, सीधा सा सरल सा नियम है, ज़्यादा गहरी बात है भी नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सर दर्द कर रहा है, दवाई ली, अगर सर दर्द ठीक हुआ तो दवा ठीक है, सर दर्द ठीक नहीं हुआ तो दवा गलत है। सिंपल सा एग्जाम्पल है। ऐसे ही आपके मन के रोग, मन में परेशानियां उठ रही हैं तो दवा गलत है। अगर नहीं उठ रही हैं, आप ठीक हो रहे हो, आपको दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, न दुआ की ज़रूरत पड़ रही है, तो समझिए आप ठीक सही ठिकाने पर हैं। तो दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत तब नहीं पड़ती जब आप परमात्मा से जुड़ जाते हैं और परमात्मा पर पूर्ण विश्वास हो जाता है। पूर्ण मतलब पूर्ण, मन के अंदर थोड़ा सा भी, कहीं भी, किसी भी कोने में, न तो मन में न हृदय में अविश्वास का भाव नहीं होना चाहिए। तब देखिएगा आपका लोहा पारस से चिपक गया, अब लोहा लोहा ही बने, लोहा सोना ही बनेगा। अब वो दवा की ज़रूरत नहीं है उसको, अब वहीं से कनेक्शन हो गया और सारी दवाओं का तो भंडार है वो। मैंने अभी पिछले से पिछले ऑडियो में बताया था कि जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं तब ऐसे ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कंपनियां अरबों खरबों रुपए में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, वह परमात्मा आपको आपके रोम छिद्रों के जरिए आपके शरीर में डाल देता है। वो एक ऐसा नहीं है कि स्पेशल आपके शरीर में डालता है, वो रोम छिद्रों का खुलाव इस तरह से होता है कि वह एब्जॉर्ब कर लेता है इन्वायरमेंट में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। अभी आप सबके बंद हैं, आपको सहूलियत इसलिए नहीं मिल पा रही है, न तो आपके रोम छिद्र खुले हुए हैं, ना आपकी नाकों की श्वास लेने के तरीका सही तरीके से बैलेंस हुआ है। जैसे ही आप परमात्मा के अलाइनमेंट में जुड़ते हो, उसके सीधाओं में, उसकी सुध में आते हो, आपके शरीर की सारी बैलेंसिंग इस तरह से क्रिएट होने लगती है कि प्रकृति आपको सब कुछ अनंत भाव से देना शुरू करती है, कल्याणकारक देना शुरू करती है, अकल्याणकारक नहीं, अहितकारी नहीं। वह वही देगी जो आपके कल्याण में ही होगा, आपके हित में ही होगा। वह इसलिए देगी क्योंकि आप परमात्मा की सुध में आ गए। इस प्रकृति में हर मर्ज की दवा है। आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, किसी जड़ी बूटी को खोद कर लाने की जरूरत नहीं है। जो भी गंभीर से गंभीर बीमारी है उसका इलाज एनवायरनमेंट में ही धरा पड़ा है, सारी व्यवस्था पहले से ही है, कोई व्यवस्था नई बनाने की जरूरत नहीं है। बस आपको उस व्यवस्था को लेने के मार्ग खोलने पड़ेंगे, और वो लेने का मार्ग कब खुलता है? जब हम परमात्मा के सम्मुख हो जाते हैं। सीधा सा काम है, सरल सा काम है, न कोई दिया लगाना, न घी लाना, न किसी को दंडवत करना, न लोभान जलानी, न विशेष तरह की पूजाओं का आयोजन करना, न घर में कोई वास्तु के अनुरूप अपने घर बनाना, कुछ नहीं करना। बस अपने आप को परमात्मा की सुध में रख देना है, फिर सारे दरवाजे, अनंत द्वार वो खोल देगा, अनंत संभावनाओं के द्वार वो खोल देगा। तब जाकर आपको दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना दवा बिना दुआ के काम होगा, क्योंकि उसकी दवा लगना शुरू हो जाती है। हर ऑडियो वीडियो में मैं यही बात कहता हूँ, शाश्वत परमात्मा से जुड़ें, आपका कल्याण निश्चित होगा। निश्चित मतलब निश्चित। धन्यवाद।